अगर हिंदू भी गौस पाक पर एतमाद कर ले तो मेरा गौस हिंदुओं को भी जाए नहीं होने देता, उनकी आस भी टूटने नहीं देता। आपको पता है राजा रणजीत सिंह की हुकूमत का दौर है, राजा रणजीत सिंह की हुकूमत का दौर है, दौरे हुकूमत है रणजीत सिंह का। और उस वक्त ऐसा मोहब्बतों का माहौल था कि अल्लाह अकबर, हिंदू मुसलमान एक बस्ती में रहते और फिर अल्लाह अकबर मुसलमानों के यहां अगर कोई फंक्शन होता वो हिंदुओं को शामिल करते। इसी तरह अल्लाह अकबर मुसलमानों के बहुत सारे मामलात उन हिंदुओं को पता चलते कि ये कर क्या रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, राजा रणजीत सिंह का दौर है। उस दौर के अंदर एक खातून थी मुसलमान और उसके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी। अल्लाह अकबर, लोग कहते वो हिंदू बहन रहती थी। अल्लाह अल्लाह। और जब भी हर महीने 11वीं शरीफ होती तो 11वीं में वो खातून अपनी उस हिंदू सहेली को, पड़ोसन को वो जो है शामिल करती। तो वो बहन पूछती कि आखिर ये 11वीं क्या है। तो उस मुसलमान औरत उसको बताती कि हमारे बड़े पीर साहब हैं, बगदाद के ताजदार, वलियों के सुल्तान, जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, ये किया वो किया, सारी चीजें। अब कादरी से कोई पूछे तो वो चुप रहेगा। या अल्लाह, हम तो कहते हैं कोई छेड़ कर तो देखे। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है, काबा जिसकी चौखट पे आता है, वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। लोग कहते हैं क्या काबा भी आ सकता है? मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। लोग ये लोग किससे गढ़ते हैं अपने गौस के लिए? मैंने कहा तुझसे कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि यहां तो अहले मोहब्बत से बात है। जब हम कहते हैं ना काबा तवाफ करता है गौस की चौखट का, लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, मोहब्बत वाले कहते हैं इससे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात हो सकती है। हाँ, अरे गौस तो गौस है। जब राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए काबा आता है, कुजा राबिया कुजा गौसुल आजम दस्तगीर है, क्या फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। राबिया बहुत बड़ी खातून है, लोगों ने उनको आदि कलंदर कहा है, लेकिन हम कहते हैं मेरे गौस ने, मेरे इमाम ने कहा, क्या कहा पता है? इमाम कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, कैसे मलते हैं? औलिया मलते हैं आंखें कैसे? वो है तलवा तेरा, जिसके तलवे से वली आंखें मले वो गौस पाक है ना। लोग इनको जरा समझे तो से, गौसे आजम का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी ने फरमाया था, सरकार मुहद्दिस आजम किचौचवी फरमाते हैं या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख, कोई दिल से पुकारे ना। बहरहाल तो वो जो हिंदू खातून थी जो पड़ोस में रहती थी, वो पूछती थी ये बड़े पीर कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो हसनी हुसैनी मेरे नबी की आल है, ये है, मुर्दे जिंदा करते हैं, मदद करते हैं, पुकार वगैरह वगैरह। तो उस खातून ने अपने पड़ोस की हिंदू उसकी सहेली को बताया कि हमारे बड़े पीर ऐसे हैं। अब मैं बड़े पीर को बताऊं तो मेरे बड़े पीर तो बहुत बड़े पीर हैं, बल्कि हज़रत ख्वाजा खिज़र कहते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं
अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ ना क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकता। वली लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाजतुल असरार उठा के देखें, कलायदुल जवाहिर उठा कर देखें, तफरीउल खातिर उठा के देखें, सिर्फ उनकी चौखट पे झाड़ू देने से भी कोई वली बना, उनकी चौखट चूमने से भी कोई वली बना। मेरे अजीज चीज को है तो हाय हाय कैसा रंग चढ़ा है 11वीं का। जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, जब करो 11वीं, और जो 11वीं करता है महरूम नहीं रहता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा परेशान है क्या करें, मैंने कहा 11वीं कर, हाँ करके देख लो, देख लो ना करके। हाथ कंगन को आरसी क्या है, लेकिन याद रखना यकीन से करना, ताजिर वाली मत करना 11वीं, गुलामों वाली करना। हाँ गुलामों वाली क्या होती है और ताजिर वाली क्या होती है? ताजिर वाली होती कि मैंने ये किया तो उधर से ही आएगा ना, हमने ये किया अब आप सिर्फ कबूल कर लिया, आपका एहसान है बस, फिर देखना करम कैसे होता। वो 11वीं करती थी हर महीना, और वो हिंदू उसकी सहेली आती थी तो वो बताती रहती थी, उसके दिल में भी गौस पाक की मोहब्बत पैदा होगी। वो हिंदू खातून के, वो थी गरीब लेकिन गौस पाक को वो भी चाहने लगी। एक दिन वो हिंदू खातून अपने मैके जा रही थी, दिवाली के दिन थे, उसने जाना था अपने मैके, उसका गरीब शौहर उसका पति उसके साथ था, और उस खूबसूरत लड़की को एक बदअकीदा उस पे नजर रखे हुए था, और वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था। उस पे वो चाहता था कि इसकी गुर्बत का वो सौदा करे, गुर्बत को रोकड़ा करे, इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाए, तो ये बहुत कोशिश करता था। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, यहाँ मुसलमान हो के, हिंदू हो के, सिख हो के, ईसाई हो, किसी की बेटियां हमारे यहाँ बेगैरत नहीं है। यहाँ की मिट्टी में अल्लाह ने मोहब्बत रखी और हया रखी है। यहाँ की बेटियां बहुत बागैरत है, किसी मजहब की हो बहुत बागैरत है। हमने अपने बचपन में देखा है, अब तो टीवी सीरियलों ने सबको बेपर्दा किया, हम अपने बचपने में देखते थे किसी मजहब की औरत हो, कभी वो बगैर दुपट्टे के और बगैर घूंघट के मर्दों के सामने नहीं आती, बल्कि हमने रास्ते में झाड़ू देने वाली औरतों को भी अपने बचपने में देखा है कि वो मुसलमान न थी, उनको लोग निचली जात का कहते थे, मगर हम जैसे बच्चे भी स्कूल जाते वक्त आ जाए तो देखते थे कि उनका घूंघट उनके माथे से लटक रहा था, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते थे। आज तो करोड़पतियों की बेटियां बेपर्दा निकल गई, आज तो अरबपतियों की बेटियां वलीमों के अंदर बगैर दुपट्टे के जा रही है, बेगैरती है। लोग कहते हैं पर्दा ऐसा पर्दा वैसा, मैंने कहा पर्दे की तालीम इस्लाम तो देता है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने भी पर्दे की तालीम दी है, हिंदुस्तान की तहजीब ने भी पर्दे की तालीम दी है।